हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम एक स्लाइड पर बात करेंगे और जो स्लाइड है आपकी लेबोरेटरी मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। मतलब मेनली हम लेबोरेटरी के मेथड से माइक्रोब्स का कैसे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, कैसे उनको विजुअलाइज कर सकते हैं, मेनली आप कह सकते हो स्टेनिंग के थ्रू। ठीक है, तो स्टेनिंग मेथड्स पे बात करेंगे और स्टेनिंग क्या है, कितने टाइप्स हैं, फिर कौन सी स्टेनिंग कहाँ पे यूज होती है, ये सब डिस्कस करते हैं। ठीक है, बात करते हैं स्टेनिंग का। अगर लाइक मींस एग्जांपल या आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन की, कि स्टेनिंग में मेनली हम क्या करते हैं, जब हम कोई भी सैंपल पेशेंट से लेते हैं तो फिर उसको हम लैब में इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं। कॉमन सी चीज है कि आप ये देखते हो कि हाँ, हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया, चाहे आपका वो स्प्यूटम सैंपल हो, चाहे वो आपका स्टूल सैंपल हो, यूरिन सैंपल हो, ब्लड सैंपल हो, कोई भी हो, तो उसको हम लैब में भेजते हैं। लेकिन लैब में भेजने के बाद हम वहां पे क्या करते हैं, या आप कह सकते हो वहां पे कैसे काइंड ऑफ एग्जामिनेशन होते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले देखने को मिलता है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड का मतलब होता है कि हम ऊपरी हिस्से से, या आप कह सकते हो ऊपरी तौर तरीके से क्या चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे अगर आपके पास एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है तो आप उसको मान लीजिए दूर से ही देख रहे हो, इंस्पेक्शन कर रहे हो कि हाँ, पेशेंट के अंदर कलर चेंजेस हैं, उसकी स्किन का कलर चेंज हो गया है, ठीक है, उसके हाथों में पेनलेस है, आई में पेनलेस है, तो ये सब आप देख रहे हो तो आपको एक होता है ना, अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ, शायद जॉन्डिस हो पेशेंट को। तो वैसे ही हम फिजिकल मेथड को सैंपल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे कि जो हमारे पास सैंपल आया है कि वो दूर से दिखने में कैसा है, कि नॉर्मल सैंपल, अब मान लीजिए यूरिन की बात करें तो नॉर्मल जो यूरिन का कलर होता है वो आपका पेल येलोइश होता है। ठीक है, लेकिन अगर उसका कलर कोई और है, लाइक ऑरेंजिश कलर है, या उसमें कोई अलग फोमिंग प्रेजेंट है, ठीक है, अलग अलग क्रिस्टल्स प्रेजेंट है, तो आप कहोगे ना कि हाँ, ये इसमें कहीं ना कहीं अबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट है। ठीक, तो ये होते हैं आपके फिजिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड में आपके मेनली आता है ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब है कि ओवरऑल, मतलब ऊपरी हिस्सों में बड़ी बड़ी चीजें आपको क्या देखने को मिल रही है, चेंज ऑफ कलर, ठीक है, चेंज ऑफ ओडर, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब टेक्सचर, ठीक है, उसकी जो भी अगर मान लीजिए वो लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में वो कैसे है, कोई सर्टेन काइंड ऑफ क्रिस्टल्स या फिर कुछ अदर जो आपको देखने को मिल रहा है वो प्रेजेंट तो नहीं है। ठीक है, वो हो गया ग्रॉस, मतलब भारी हिस्सों में आपको क्या देखने को मिलता है। देन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप क्या देखते हो, मतलब आप मान लीजिए सैंपल का थोड़ा सा पार्ट आप लिया और आपने उसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखा। अब आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है नॉर्मल सैंपल के रिलेशन में। जैसे आपने ब्लड सैंपल को लिया, आपने माइक्रोस्कोप के अंदर लगाया, तो आपको पता चला कि हाँ, डब्ल्यूबीसी की काउंट बहुत ज्यादा हो गई है या डब्ल्यूबीसी की काउंट बहुत कम है। तो वहां पे कहीं ना कहीं आप इन्फेक्शन से रिलेटेड ये चीजें बात करोगे, इम्यूनिटी से रिलेटेड आप वहां पे लिखोगे कि हाँ, इसमें ज्यादा होने अगर है तो आप बताओगे कि हाँ, इन्फेक्शन का कुछ है, कोई कॉज है इन्फेक्शन का, कम है तो इम्यूनिटी कॉज है। ठीक है, ये सारी चीजें आप देखोगे, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप क्या देख रहे हो। देन आपका आता है फिजिकल मेथड में कल्चर। कल्चर का मतलब क्या है कि आप पर्टिकुलरली उस सैंपल को सर्टेन किसी ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए कल्चर करते हो। मतलब उस सैंपल में कल्चर करते हो तो उसमें पता चलता है कि जैसे मान लीजिए अगर जैसे हमें पता करना हो कि इस सैंपल में बैक्टीरिया है या नहीं, तो हम उसको उसी फेवरेबल कंडीशन में रखेंगे उस सैंपल को। अगर उस सैंपल में, उस कल्चर में अगर वो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, मतलब ये बैक्टीरिया उसमें था, वरना हमने अलग से तो उसमें डाला नहीं है। ठीक है, तो यही है कि उसमें पहले से प्रेजेंट था और इस ब्लड सैंपल में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो हम ये आपको रिपोर्ट मीन्स आप जब फॉर्म करोगे तो उसमें आप लिखोगे कि इस सैंपल में ये बैक्टीरिया हमें मिला है या इस कल्चर में हमें ये बैक्टीरिया मिला है। ठीक है, मेनली आप जैसे यूरिन कल्चर कराते हो कि नॉर्मल अगर आपका हेल्दी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हेल्दी यूरिन सैंपल है, तो उसमें कोई कल्चर में कोई आपको ग्रोथ या कोलोनाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आपको सैंपल यूटीआई का मिलेगा तो उसमें आप देखोगे ई कोलाई का आपका कल्चर देखने को मिलेगा या अदर सर्टेन बैक्टीरिया का आपको कल्चर देखने को मिलेगा।
ठीक है। देन बायोकेमिकल मेथड, जहाँ पे हम सर्टन लेबोरेटरी केमिकल मेथड्स यूज करते हैं, लाइक सर्टन केमिकल्स को आप यूज करके उस पर्टिकुलरली बैक्टीरिया का या आप कह सकते हो माइक्रोब का आप आइडेंटिफिकेशन करते हो। देन सेरोलॉजिकल टेस्ट हो गए जो आपके सेंसिटिविटी टेस्ट में इंक्लूड होते हैं। देन मॉलिक्यूलर टेक्निक्स क्या होते हैं, जिसमें आप डीएनए बेसिस पर ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ये आप सैम्पलिंग चेक करते हो, लाइक हाँ कि पर्टिकुलरली बैक्टीरिया या वायरस या इसमें प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। देन अब फिजिकल मेथड की बात करूं तो फॉर एग्जामिनिंग माइक्रोब्स इंक्लूड डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी यूजिंग अ कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। फिजिकल मेथड को क्या बताया गया है कि माइक्रोब्स को देखना डायरेक्टली माइक्रोस्कोप के थ्रू, और ज्यादातर लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट मतलब आप नेचुरल लाइट को इंड्यूस कर उसमें रहता है, उसमें इंडक्टेड रहता है, तो आप अंडर द सर्टेन मींस आप कैसे वार्म लाइट या फिर सनलाइट के अंडर, ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप में आप एग्जामिन कर रहे हो माइक्रोब्स को, दैट इज फिजिकल मेथड। स्टेनिंग टेक्निक्स क्या होती हैं कि टू इम्प्रूव विजिबिलिटी, कंसंट्रेशन मेथड लाइक फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन। अब फिजिकल मेथड में जब आप लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर आप एग्जामिन कर रहे हो किसी भी सैंपल को, तो वहां पे आप स्टेनिंग यूज करते हो ताकि आपका जो विजुअलाइजेशन है, जो आप देख रहे हो उसको क्लियरली देख पाओ, ठीक है, वो और एनहांस करता है इमेज को, ठीक है, तो वहां पे आप इजिली देख सकते हो। Other physical method for controlling microbial growth are used for preparation such as applying heat, cold और radiation। यहाँ का इसका मतलब क्या है कि अगर आप जैसे अदर मेथड्स अप्लाई कर रहे हो, जैसे माइक्रोबियल ग्रोथ में आप अप्लाई कर रहे हो हीट को, तो वहाँ पे आप सर्टेन फेवरेबल लेवल ऑफ टेम्परेचर आप प्रोवाइड कर रहे हो ताकि फेवरेबल कंडीशन वहाँ पे अराइज हो, और जो आपका बैक्टीरिया, एक होता है ना कि बैक्टीरिया का एक सर्टेन टेम्परेचर लेवल होता है कि हाँ इसमें ये ऑप्टिमम लेवल है और इसमें बेस्ट ग्रो करेगा, तो आप उसमें उतने टेम्परेचर को अप्लाई करोगे। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जैसे आप बात करें फिजिकल मेथड्स की, तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन माइक्रोस्कोपी मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर डायरेक्टली देखना है। स्टेनिंग कर रहे हैं, देन स्टेनिंग अलग अलग चीजें हैं, देन फिल्ट्रेशन अलग है, डेसिकेशन अलग है, सेंट्रीफ्यूगेशन अलग है, एंड सोनिकेशन अलग है। सोनिकेशन में आप हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स को यूज करते हो बैक्टीरिया के ग्रोथ को एसेस करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक मेथड्स फॉर एग्जामिनिंग माइक्रोब्स इंक्लूड। अब इसमें देखो माइक्रोस्कोपिक मेथड क्या क्या है, जैसे आपका लाइट माइक्रोस्कोपी आप मींस करते हो, जो आप लाइट के थ्रू करते हो, मींस सनलाइट, नेचुरल जो आपकी वार्म लाइट है वो। देन ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, फ्लोरेसेंस, इसमें आप क्या होता है सर्टेन फ्लोरेसेंट मटेरियल आप यूज करते हो ताकि फ्लोरेसेंस इमेजेस क्रिएट हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत छोटे साइज ऑफ माइक्रोब को एग्जामिन करने के लिए यूज किया जाता है। देन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये सब टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ही हैं। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेनिंग मेथड की। स्टेनिंग मेथड एग्जामिनेशन इट एनहांसेस द कंट्रास्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक इमेजेस। अब माइक्रोस्कोपी में मेनली आपका होता है स्टेनिंग। अगर आपकी स्टेनिंग अच्छी है तो आपको इमेज भी बड़ा अच्छे से मिलेगा, लेकिन आप अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो। तो स्टेनिंग की बात करें तो स्टेनिंग आपकी मेनली 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला है सिंपल स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग एंड स्पेशल स्टेनिंग, ठीक है। अब बात करते हैं सिंपल स्टेनिंग की। सिंपल स्टेनिंग में क्या होता है, इसमें आप जो डाइज यूज करते हो वो होता है मिथिलीन ब्लू, बेसिक फ्यूजन एंड अल्कोहल, ठीक है। मिथिलीन ब्लू और बेसिक फ्यूजन मतलब दोनों में से कोई एक चीज यूज होता है, ठीक है। और ये सिंपली स्टेनिंग हम करते हैं। अब सिंपल स्टेनिंग में सर्टेन क्लासिफिकेशन है, मतलब अलग अलग टाइप ऑफ, जैसे आपका है कि सिंपल स्टेनिंग में लैक्टोफिनॉल, आपका कॉटन ब्लू जो LPCB है वो मेनली हम यूज करते हैं टाइप ऑफ सिंपल स्टेनिंग फंगाई के लिए। नेगेटिव कैप्सुलर स्टेनिंग, एसिडिक डाई यूज होता है, जैसे आपका होता है निग्रोसिन ऐड करके, मिथिलीन ब्लू या बेसिक फ्यूजन के साथ निग्रोसिन ऐड करते हो, ये मेनली हम यूज करते हैं जो कैप्सुलर आपके बैक्टीरियल सेल है उनके लिए। सिल्वर इम्प्रीगेशन स्टेनिंग जैसे आपका स्पाइरोकीट्स या फिर फ्लैजिला के लिए, ठीक है। मतलब हम किसी बैक्टीरिया के फ्लैजिला को अगर डिटेक्ट करना चाहते हैं तो वहां पे हम सिंपल स्टेनिंग का जो टाइप है वो होता है सिल्वर इम्प्रीगेशन स्टेनिंग मेथड अप्लाई करते हैं। देन आपका नेक्स्ट है
कि डिफरेंशियल स्टेनिंग, जैसे हमने सिंपल बात कर ली, डिफरेंशियल स्टेनिंग क्या है, डिफरेंट कलर यूज होते हैं स्टेनिंग में, ताकि हम कह सकते हो कि अलग अलग स्पेसिफिकेशन को अलग अलग चीजों मींस उस पर आइडेंटिफाई कर पाए, अलग लेवल पे आइडेंटिफाई कर पाए। अब इसमें दो टाइप ऑफ डाइज यूज होते हैं, जैसे बेसिक डाई बेस और आपके एसिडिक डाई, और उसमें भी अल्टरनेटिव पे न्यूट्रल डाइज यूज होते हैं। अब एसिडिक डाइज की बात करें तो फ्यूशन और इयोसिन होता है। बेसिक डाइज की बात करें तो मिथिलिन ब्लू, सैफरनिन या फिर क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक। एंड आपका न्यूट्रल डाइज की बात करें तो इसोनिएट ऑफ मिथिलिन ब्लू, ठीक है, इसोनिएट ऑफ मिथिलिन ब्लू मतलब एडिशन ऑफ इयोसिन एंड मिथिलिन ब्लू। इंक्लूड करता है जैसे आपका एंडोस्पोर स्टेनिंग हम कर रहे हैं, मतलब अगर हमें पता करना है कि किसी भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया माइक्रोब में एंडोस्पोर प्रेजेंट है या नहीं। यूज टू ऑब्जर्व एंडोस्पोर। प्राइमरी स्टेन इसमें मेनली क्या यूज होता है एंडोस्पोर वाले में, मेलेनशाइट ग्रीन, ठीक है। देन आपका आता है ग्राम स्टेनिंग, डिफरेंशियल में ही आता है आपका ग्राम स्टेनिंग, जैसे आपने बात की थी ना, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव, ये सारी चीजें है ना, तो इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो बात करते हैं पहली चीज, ग्राम स्टेनिंग आपका जो मेनली कह सकते हो इंट्रोड्यूस किया गया था, वो किसने किया था, क्रिश्चियन ग्राम जी ने। क्रिश्चियन ग्राम जी ने इस मेथड को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें दो ग्रुप में इसको डिवाइड किया था। जैसे ग्राम पॉजिटिव स्टेन में प्राइमरी जो स्टेन होता है वो क्रिस्टल वायलेट होता है, जो कि आपका पर्पल या वायलेट कलर शो करता है, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव स्टेन में इसमें काउंटर स्टेन हम यूज करते हैं सैफरनिन, जो कि आपका पिंक या फिर रेडिश कलर शो करता है, लाइट रेडिश कलर। अब इसमें मींस हम अल्टरनेट कैसे यूज करते हैं, लाइक अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया है जो कि ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, मान लीजिए पॉजिटिव है, तो अगर आपने वहां पे सैफरनिन डाला तो उस चीज को ऑब्जर्व भी नहीं करेगा, तो आपको विजुअलाइजेशन नहीं मिलेगा। तो जब तक आप क्रिस्टल वायलेट नहीं डालो, क्योंकि वो उसी टाइप का बैक्टीरिया है, वो उसी डाई को ऑब्जर्व करेगा, तो इसीलिए हम काउंटर स्टेन जब सैफरन डालते हैं तो अगर लाइक क्रिस्टल वायलेट कलर उसने ऑब्जर्व कर लिया तो मतलब वो ग्राम पॉजिटिव है, लेकिन अगर हमने काउंटर स्टेन डाला सैफरनिन और उसने उसको भी ऑब्जर्व कर लिया तो वो फिर क्या है, ग्राम नेगेटिव हो, ठीक है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया या बेसिलाई हम ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं। प्रिंसिपल क्या है, देखो जैसे हमने बात करी ऑब्जर्व कर रहा है, तो कैसे कर रहा है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है सबके अंदर, एक लिपिड कंटेंट होता है ना सेल वॉल में, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर और लिपिड लेयर होती है सेल वॉल के अंदर। तो बैक्टीरिया क्या करता है, उस स्टेन को कैप्चर करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद क्या होता है कि वो कलर जो सेल वॉल की जो आपकी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है और लिपिड कंटेंट है उस पर क्या बोलते हैं कि इकट्ठा हो जाती है, एक लेयर फॉर्म हो जाता है। तो जिसमें पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ज्यादा होती है वो क्रिस्टल वायलेट लेयर ज्यादा ऑब्जर्व करेगा, जिसके अंदर लिपिड ज्यादा होता है वो सैफरनिन क्या कहते हो आप वो करेगा, कैप्चर करेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें अलग अलग डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है उनके स्ट्रक्चर में, उनके अरेंजमेंट में, ठीक है। अब मेथड क्या है ग्राम स्टेन का, अब देखिए आपके सिलेबस में ग्राम स्टेनिंग का ही मेथड है, तो आप उसको प्लीज एक बार देख लीजिएगा, ठीक। मेथड्स की बात करें तो सबसे पहले क्या करना है, हमें स्मीयर बनाना है। स्मीयर क्या होता है, जो भी सैंपल पे हमें करना है, मान लीजिए आपका ब्लड सैंपल है, स्प्यूटम सैंपल है, जो भी सैंपल है उसकी एक स्मीयर बनानी है। स्मीयर क्या होती है, थिन लेयर स्लाइड पर बनानी होती है, उसको ड्राई करनी होती है, ठीक है, हीट करनी होती है। ड्राई हीट आप सनलाइट में भी ड्राई कर सकते हो, लेकिन वो ज्यादा लंबे समय के लिए होता है, मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसीलिए हम उसको ड्राई हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आप अंडर द आप कह सकते हो बर्नर हल्की हल्की हीट आप प्रोवाइड करते हो, धीरे धीरे वो सूख जाती है, ठीक। तो हम एक ड्राई स्मीयर सैंपल तैयार कर लेंगे। अब उसको सैंपल जैसे ही तैयार होगा, हम मेन काम हमारा स्टेनिंग का है, तो उसमें हम सबसे पहले करेंगे उसको हीट करेंगे, हीट करके वो फिक्स हो जाएगा, जो भी स्मीयर आपने बनाया है वो फिक्स हो गया। फिक्स करने के बाद उसी स्लाइड को आप क्या करेंगे, जो क्रिस्टल वायलेट स्टेन है उसको आप डाल देंगे, उसी स्लाइड पर आप क्या करेंगे, क्रिस्टल वायलेट आपका जो स्टेन है उसको आप डाल देंगे। 1 मिनट तक रख दीजिए, ताकि जो भी बैक्टीरियल सेल्स हैं, जो भी सर्टेन उसमें माइक्रोब्स हैं, उसके सेल वॉल्स उस कलर को, उस डाई को ऑब्जर्व कर ले, ठीक है। जैसे ही हो गया फिर आप उसको क्या करेंगे, उस स्टेन को हटा देंगे और पानी के अंदर आप हल्के हल्के आप उसको वॉश करेंगे, रब नहीं करना, ऐसे रनिंग वाटर में वॉश करेंगे। देन उसके बाद आप आयोडीन सॉल्यूशन उस पे ऐड करेंगे, ठीक है, तुरंत ही। फिर आयोडीन सॉल्यूशन को भी आप 1 मिनट तक रखेंगे और फिर से आप उसको वैसे ही वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद अब काउंटर स्टेन जो आप मीन्स आपने जो क्रिस्टल वायलेट लगाया था, अब उसको आप डीकलराइज करोगे विद अल्कोहल फॉर 30 सेकेंड,
ठीक है। 30 सेकंड तक आप उसको डिकलराइज होने के लिए अल्कोहल के अंदर रख दोगे। अल्कोहल से आप निकाल के फिर वॉश करोगे और फिर आप सैफरन आप डालोगे 30 सेकेंड्स के लिए, और उसके बाद आप उसको सेम प्रोसीजर से वॉश करोगे। उसके बाद हम उसको एयर ड्राई करेंगे, ठीक है। उसमें हीट नहीं प्रोवाइड करनी है, आप एयर ड्राई करोगे। सूखने के बाद आप उस सैंपल को या उस स्लाइड को जब भी ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो वहां पे आपको कोई एक कलर का स्टेनिंग दिखेगा, या एक कलर पे आपको इमेज दिखेगा। जैसे आपका पिंक दिखेगा तो आपका सैफरनिन में है, और अगर आपका वायलेट में दिख रहा है तो क्रिस्टल वायलेट है। तो आप वहीं से अंदाजा लगा सकते हो, अगर क्रिस्टल वायलेट है तो मतलब वो ग्राम पॉजिटिव है, और अगर पिंक कलर में है, सैफरनिन में है, तो ग्राम नेगेटिव बैसिलाई प्रेजेंट है। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप यहाँ पे इमेजेस में देख रहे हो, जो आपका पहला इमेज है उसमें आपका ग्राम पॉजिटिव मींस वायलेट कलर शो कर रहा है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव आपके जो ऊपर के हैं, और नीचे आपके पिंकिश या रेडिश कलर में जो दिख रहे हैं वो आपके ग्राम नेगेटिव बैसिलाइज हैं, ठीक। अब एसिड फास्ट स्टेनिंग क्या होती है? अब एसिड फास्ट स्टेनिंग होती है जिनमें ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव वर्क दोनों ही नहीं कर रहा है, तो हम वहां पे क्या करेंगे? एसिड फास्ट स्टेनिंग करेंगे। ये भी मेन है। इसको इंट्रोड्यूस किया था पाउल एनरिच ने, और मॉडिफाई किया था जील नेल्सन ने, इसलिए इसको जील नेल्सन स्टेन भी कहते हैं, या फिर कह सकते हो जेडन स्टेन कहा जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है इसमें? क्या है कि जो जिस बैक्टीरिया में फैटी एसिड लेयर मतलब जो लिपिड लेयर होती है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, और माइकोलिक एसिड होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर कम होती है, ठीक है, और माइकोलिक ऐसा, तो उसमें क्या होता है कि ना तो आपका सैफरनिन अब्सॉर्ब हो पाता है और ना ही आपका क्रिस्टल वायलेट। तो वहां पे हम क्या करेंगे कि एसिड फास्ट स्टेनिंग मेथड यूज करते हैं, जिसमें आपका कार्बल फ्यूजन हॉट हो मींस हॉट कंसंट्रेटेड, मतलब आप कह सकते हो कि गर्म होता है और कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, ताकि वो जो आप गर्म क्यों, क्योंकि जैसा आप समझ सकते हो कि फैट पे जब आप कोई चीज वार्म कह सकते हो या हॉट आप पोर करोगे तो वो अब्सॉर्ब करेगा फैट, ठीक है। तो ये कि आप कार्बल फ्यूजन को कंसंट्रेटेड एंड हॉट फॉर्म में स्टेनिंग करते हो उस सैंपल को, उससे तो इससे क्या होता है कि आपको एक कलर देखने को मिलता है, आप कह सकते हो विजुअलाइज कर सकते हो। मेथड की बात करते हैं, कैसे करते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग? तो सबसे पहले है कि आपको स्मीयर बनाना, स्मीयर बनाने का टेक्निक जो है आपको सेम ही है कि आपको जो भी सैंपल उसको क्रिएट करना है स्लाइड पर, उसको एयर ड्राई कर आपका एयर ड्राई अगर आपका लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है तो आप उसको हीट ड्राई करिए। हीट ड्राई करने के बाद उसको हीट मींस दीजिए उसको फिक्स करने के लिए, ताकि वो जो आपने लेयर बनाई है वो कहीं निकले ना। फिक्स हो गई, उसके बाद आप उस पर कार्बल फ्यूजन डालोगे, हीट करोगे 5 मिनट के लिए विदाउट बर्निंग। ऐसा आपको हीट करना है कि वो जो आपका जो सैंपल का स्मीयर है वो बर्न नहीं हो, ठीक है, कहीं से भी जले नहीं, क्योंकि आपको फिर इमेज नहीं दिखेगी। प्रॉपरली पोर करने के बाद हीट किया 5 मिनट तक, उसके बाद कूल डाउन करेंगे एंड वॉश करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? डीकलराइज करेंगे, मतलब जो एक्सेस है, जो कलर है मींस आपका डाई है, उसको एक्सेस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अल्कोहल या फिर आप कह सकते हो कि 3% ऑफ HCl आप यूज करते हो 3 मिनट के लिए, और अगर आपके पास अल्कोहल और HCl नहीं मिल रहा है तो आप 25% ऑफ आपका सल्फ्यूरिक एसिड आप यूज करते हो H2SO4, ठीक है। ये आप इसमें ऐड करोगे और उसको डीकलराइज करोगे। डीकलराइज करने के बाद आप क्या करोगे? उसको धुलोगे और स्टेनिंग रिपीट करोगे, कार्बल फ्यूजन की स्टेनिंग रिपीट करोगे तब तक जब तक आपके स्टेन पर आपको जो दिख रहा है स्टेन जो है आपका ट्रांसपेरेंट था वो पिंकिश कलर का ना दिखने लगे, ठीक है। जैसे ही वो पिंकिश कलर का दिखने लगे आप रिपीट करते जाओ। उसके बाद आपको क्या करना है? मिथिलीन धुलना है, मिथिलीन ब्लू ऐड करना है 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद आप क्या करोगे? उसको वॉश करोगे, ठीक है, और आप उसको एयर ड्राई करिए। एयर ड्राई करने के बाद आप उसको माइक्रोस्कोप में देखिए, तो उसमें क्या होता है, जो ये एसिड फास्ट वाले बैसिलाई होते हैं, जैसे आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, तो ये क्या होंगे कि ये ब्राइट रेड कलर के और ब्लू बैकग्राउंड में दिखेंगे आपको, ब्राइट रेड कलर के विद ब्लू बैकग्राउंड। मतलब क्या है कि जो आपका जो कार्बल फ्यूजन था वो बैकग्राउंड ने ऑब्जर्व कर लिया है, ठीक है, और आपका जो ब्राइट रेड जो आपने ऐड किया था मिथिलीन ब्लू, ठीक है, डिकलराइज होने के बाद, तो वो आपके बैसिलाई ने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। डीकलराइज होने के बाद आपका पिंक और ब्लू बैकग्राउंड बच रहा है, ठीक। तो आप उसको फिर क्या करोगे? विजुअलाइज करोगे अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। अब आ गया आपका थर्ड टाइप ऑफ स्टेनिंग जो कि है स्पेशल स्टेनिंग। तो स्पेशल स्टेनिंग में आपका मेनली देखिए कुछ आते हैं, जैसे आपका अल्बर्ट स्टेन होता है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए, ठीक है। इसमें आपका क्या मेनली कौन कौन से डाइज इस्तेमाल होते हैं? जिसमें टाउलिडीन ब्लू,
0.15 ग्राम, मेलेनसाइट ग्रीन आपका 0.20 ग्राम, ग्लेशियल एसिटिक एसिड यूज करते हैं 1 ग्राम, आयोडीन 2 ग्राम, पोटेशियम आयोडाइड आपका सॉल्यूशन 3 ग्राम। ठीक है, ये आप बनाओगे, मतलब इतने फॉर्म ऑफ डाई लेके आप सॉल्यूशन क्रिएट करते हो, स्टेनिंग करते हो, फिर वहां पे आप कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया को देखते हो। इसका स्टेनिंग का नाम जो है वो है अल्बर्ट स्टेनिंग। रिजल्ट इसमें अगर आप जैसे आप कर लोगे स्टेनिंग तो आपको क्या दिखेगा कि ग्रीन या ब्लूइश ग्रीन कलर का आपको कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया दिखेगा। ठीक, स्पेशल स्टेनिंग में नेक्स्ट है आपका कैप्सूलर स्टेनिंग। हम लोग करते हैं कि प्रेजेंस चेक करते हैं, कैप्सूलर मींस कैप्सूल प्रेजेंट है या नहीं किसी भी फॉर्म ऑफ आपके बैक्टीरिया में। तो वहां पे क्या है कि हम 2 टाइप ऑफ डाई यूज करते हैं, क्रिस्टल वायलेट 85% करते हैं यहाँ पे, और कॉपर सल्फेट यूज करते हैं 20%। ठीक है, सॉल्यूशन में जो उसका परसेंटेज होगा 20%। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, एंटेनी मेथड। और रिजल्ट की बात करें तो ब्लू वायलेट कलर कैप्सूल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एंडोस्पोर स्टेनिंग जो आपकी थर्ड है इसी में। एंडोस्पोर में क्या होता है कि किसी भी बैक्टीरियल सेल के एंडोस्पोर को अगर हमें देखना है तो हम वहाँ पे डाई एक अलग से एक डाई यूज करते हैं मेलेनसाइट ग्रीन, जिसमें इस मेथड को मींस एंडोस्पोर स्टेनिंग मेथड को क्या बोलते हैं, शैफर फिल्टन। ठीक है, इसको यूज करते हैं ताकि हम एंडोस्पोर को चेक कर सकें। और रिजल्ट अगर बात करें तो कौन से कलर का दिखेगा हमें, ग्रीन कलर का। देन इसी में आपका आता है फ्लैजिला। अगर हमें किसी बैक्टीरियल सेल का देखना है तो वहां पे हम सर्टन अलग स्टेनिंग करते हैं अलग डाइस के साथ, जिसमें आपका आता है टैनिक एसिड 2 ml, पोटेशियम एलम 5 ml, मर्क्यूरिक क्लोराइड 2 ml, बेसिक फ्यूजन 3% इन 0.4 ml। ठीक है, 3% ऑफ इन 0.4 ml ये आप यूज करते हो, और इस मेथड को ग्रेज मेथड कहते हैं। ठीक है, अब इसमें रिजल्ट क्या है कि जो फ्लैजिला है वो रेड कलर का हमें दिखने को मिलेगा। देन आपका आता है इसी में मेनली गेम्सा स्टेन। गेम्सा स्टेन आपके लिशमैनिया के लिए करते हैं, जो कि आपका मलेरियल पैरासाइट है, और इसमें हम डाई जो यूज करते हैं ईओसिन एंड मिथिलिन ब्लू करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेनिंग। कि स्टेनिंग में आपके के 3 ही टाइप होते हैं, सिंपल, डिफरेंशियल और स्पेशल। ठीक है, जिसमें भी आपके अलग अलग है, जो स्पेशल में भी है आपके अलग हैं, 5 काइंड ऑफ टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, जिसमें आपका कॉर्निबैक्टीरियम का अल्बर्ट स्टेन है, फ्लैजिला के लिए अलग है, आपका एंडोस्पोर के लिए अलग है, कैप्सूल के लिए अलग है, और फिर लिशमैनिया के लिए अलग है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ स्टेनिंग है, और स्टेनिंग में इससे ज्यादा डिटेल में आपके सिलेबस में है नहीं और प्रेजेंट भी नहीं है, यही मेनली कॉमनली आप यूज करते हो। सो स्टेनिंग का जो आपका टॉपिक है वो कंप्लीट होता है इस वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।